अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और हजारों युवाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने एबीवीपी की राष्ट्रवादी सोच और अनुशासित कार्यशैली की खुलकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद वह संगठन है जो युवाओं को सिर्फ शिक्षा ही नहीं देता बल्कि अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और समाज सेवा की भावना भी जगाता है। मुख्यमंत्री ने याद किया कि वह खुद भी विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं और संगठनात्मक कार्यों का अनुभव भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि एबीवीपी देश में युवाओं को सही दिशा देने वाला सबसे बड़ा छात्र संगठन है जो विद्यार्थियों के भीतर राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध को मजबूत करता है। कार्यक्रम में ऊर्जा, उत्साह और राष्ट्रभक्ति का माहौल देखने को मिला, जहां सीएम धामी का वक्तव्य युवाओं के भीतर नए जोश का संचार करता दिखा। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से, जो उन्होंने हमारे राज्य के अंदर पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा, विंटर टूरिज्म के संबंध में जो भी नवाचार हुआ है, जो काम हुआ है, और वो विभिन्न यात्राओं का स्वयं हिस्सा रहे हैं। उन्होंने सुदूरवर्ती क्षेत्रों का स्वयं भ्रमण किया है, चाहे वो हमारे भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था माड़ा गांव हो, वहां आकर ही उन्होंने भारत का उसे पहला गांव की संज्ञा दी। उसके बाद माँ गंगा का मायका मुखवा हरसिल में पिछले वर्ष जो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, इस यात्रा में सम्मिलित होकर उन्होंने हमारी यात्रा का प्रोत्साहन किया और पूरे देश दुनिया के अंदर यात्रा का लोगों के अंदर ध्यान भी आया, प्रचार प्रसार भी हुआ। यह सीमांत क्षेत्र देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संगठन की भूमिका को राष्ट्र निर्माण की रीढ़ बताते हुए इसकी सराहना की है। पत्रकारों से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ही वह संगठन है जो युवाओं में राष्ट्र प्रथम की भावना को सशक्त करता है और उन्हें समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एबीवीपी केवल शिक्षा जगत में ही योगदान नहीं देती बल्कि युवाओं में संस्कार, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करने में भी अग्रणी भूमिका निभाती है। एबीवीपी छात्रों को समाज में बेहतर ढंग से काम करने की दिशा दिखाती है और उन्हें ऐसा परिवेश देती है जहां से वे आदर्श नागरिक बनकर राष्ट्रहित के कार्यों में आगे बढ़ सकें। उन्होंने परिषद की अनुशासित परंपरा की विशेष प्रशंसा की। सीएम धामी ने कहा, जहां अन्य संगठनों की बड़ी रैलियों में अक्सर अव्यवस्था देखने को मिलती है, वहीं एबीवीपी की शोभा यात्राएं अनुशासन, व्यवस्था और सुसंगठित प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण होती हैं। समाज द्वारा इन यात्राओं का उत्साहपूर्ण स्वागत किया जाना परिषद की विश्वसनीयता और मजबूत संगठन क्षमता का प्रमाण है। मैं ऐसा मानता हूं कि विद्यार्थियों के बीच में काम करने वाला संगठन जो छात्रों में, विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रथम की भावना को प्रेरित करता है। समाज में कैसे काम किया जाता है, बहुत अच्छी तरह से, किस तरह से संस्कारित एक छात्र को होना चाहिए, एक युवा को होना चाहिए। एक समाज में काम करने वाले व्यक्ति की जो पहली सीढ़ी अगर किसी को कहा जा सकता है तो विद्यार्थी परिषद है। समाज और राष्ट्र के लिए जिनको काम करने के लिए आगे आना है तो विद्यार्थी परिषद बहुत अच्छी तरह से उनके अंदर संस्कार और शिक्षा दोनों ही देने का काम करती है, एक अच्छा परिवेश देती है। और छात्रों और शिक्षकों के दोनों के साथ में मिलकर काम करने वाला अगर कोई दुनिया का संगठन है तो विद्यार्थी परिषद है। इससे हमारे प्रोफेसर तिवारी साहब यहाँ पर हैं, ये प्रोफेसर भी हैं और विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। सोलंकी जी हमारे, देखिए ये सभी लोग, और ऐसे उदाहरण दुनिया के किसी दूसरे संगठन में नहीं मिलते हैं। किसी दूसरे, आप देखिए बड़ी बड़ी शोभा यात्रा निकलती है, कोई दूसरे संगठन की शोभा यात्रा होती तो उसमें अव्यवस्था होती, तमाम प्रकार से जो है मशक्कत करनी पड़ती, लेकिन आपने देखा होगा बिल्कुल अनुशासित तरीके से निकली थी। ऐसे बहुत सारी शोभा यात्रा में गया और मुझे मुंबई अधिवेशन का है जहाँ हम जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगा रहे थे उस समय, और वो मुझे हमेशा याद आता है। मैं लखनऊ में हुए अधिवेशन का मैं स्वयं उसका संयोजक रहा हूँ, इसलिए सच में मुझे लगता है कि मैं इस अधिवेशन में, जैसे मैं देख रहा हूँ जब से अधिवेशन की तैयारी हो रही है, और कल तो जब मैं सभी शोभा यात्रा का स्वागत कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ। उत्तराखंड सरकार ने गन्ना किसानों के हित में पेराई सत्र 2025-26 के लिए राज्य परामर्शित मूल्य में महत्वपूर्ण वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। गत पेराई सत्र 2024-25 में अगैती प्रजाति के गन्ने का एसएपी यानी 375 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का 365 रुपए प्रति क्विंटल था। नए सत्र के लिए यह मूल्य बढ़ाकर अगैती प्रजाति 405 रुपए प्रति क्विंटल और
सामान्य प्रजाति 395 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह बढ़ोतरी किसानों को सीधी आर्थिक राहत प्रदान करेगी और उनके उत्पादन का उचित सम्मान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया कि मूल्य निर्धारण से पहले सहकारी, सार्वजनिक और निजी चीनी मिले, गन्ना विकास एवं किसान संगठनों के साथ विस्तृत विमर्श किया गया। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एफआरपी, उत्तर प्रदेश में प्रभावी गन्ना मूल्य और राज्य की कृषि परिस्थितियों का भी गहन विश्लेषण किया गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े और भुगतान पूरी तरह समयबद्ध और पारदर्शी रूप से किया जाए। इस बढ़े हुए मूल्य से न केवल गन्ना किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि उत्तराखंड की कृषि अर्थव्यवस्था भी मजबूती पाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को एक नया प्रोत्साहन मिलेगा। किसान हमारी प्राथमिकता है और किसानों का हित है या किसानों का उत्थान है, किसानों की आय दुगनी करनी है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लगातार प्राथमिकता से उस काम को किया है और राज्य के अंदर हमने हमेशा पिछले 4 सालों में गन्ने के मूल्य को हमेशा बढ़ा के दिया है। इस बार भी हमने गन्ने का मूल्य यहाँ पर जो किसानों की अपेक्षा थी, जो उन्होंने हमसे कहा था, उसी के अनुरूप गन्ने का मूल्य कर दिया गया है, जिससे कि गन्ना की उत्पादन और बढ़े और हमारे गन्ना किसान निश्चित रूप से उनका एक प्रोत्साहन भी हो। और जो पिछले दिनों में गन्ने की